हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 12 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इससे जुड़े हुए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही खास है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए और हम आप लोग देखते हैं इसके बारे में कि जो है अल्पसंख्यक आयोग जो है एक प्रकार का संवैधानिक आयोग नहीं है, यह एक प्रकार का सांविधिक आयोग यानी कि लीगल बॉडी है। इसका स्थापना संसद के अधिनियम 1992 के एक्ट के तहत 1992 ईस्वी में किया गया। दोस्तों याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक सांविधिक आयोग ही है, इसका भी स्थापना 1992 में किया गया था। अभी राष्ट्रीय आयोग महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो रेखा शर्मा। वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्री कौन है केंद्र में? तो मुख्तार अब्बास नकवी। याद रख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है तो ये भी एक प्रकार का संवैधानिक आयोग नहीं है, याद रखिएगा। अरुण कुमार मिश्रा है इसके अभी अध्यक्ष। इसकी स्थापना 1993 में। प्रथम अध्यक्ष थे इसके रंगनाथ मिश्र। याद रखिएगा। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर के दिन ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 10 दिसंबर। और 10 दिसंबर के दिन और कौन सी घटना घटी थी? तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन मनाया जाता है। उसी दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम में। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? तो आदित्य। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य का डिजाइन किसने तैयार किया दोस्तों? तो याद रखिएगा कि भारत का पहला जो सौर ऊर्जा से संचालित नौका कौन है? तो आदित्य है। तो सौर ऊर्जा माने समझते हैं ना, सौर ऊर्जा यानी सूर्य भगवान की ऊर्जा। आई नौका कौन हो जाएगा? तो सूर्य भगवान को ही आदित्य भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा आदित्य। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सांथित थैंडा सेरी। याद रखिएगा सांथित थैंडा सेरी। दोस्तों बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। 9 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय वायुसेना को MRSAM यानी कि MRSAM प्रणाली को फायरिंग यूनिट सौंपी है। प्रणाली को जो है फायरिंग यूनिट सौंपी है। तो ये क्या है? तो इसका जो हो जाएगा सतह से हवा में मार करने वाला। यह है क्या? तो सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। दोस्तों याद रखिएगा। अगर MRSAM की बात करें तो यह हो गया मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। याद रखिएगा सरफेस टू एयर। सरफेस माने जमीन से, एयर माने हवा में, यानी कि धरती से हवा में मार करने वाला है। ये मीडियम रेंज का, याद रखिएगा। इसको विकसित करने में DRDO का सहयोग किसने किया है? तो इजराइल। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। दोस्तों नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला हिंदी रोबोट कौन है? यानी कि दुनिया का पहला ऐसा रोबोट जो हिंदी बोल सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रश्मि। कौन हो जाएगा? तो रश्मि। रश्मि रोबोट जो है हिंदी बोल सकता है। अब विश्व का पहला जो है नागरिकता प्राप्त रोबोट कौन था? तो ये था सोफिया। दोस्तों याद रखिएगा सोफिया। याद रखिएगा दोस्तों। हिंदी भाषी रोबोट रश्मि का विकास जो है रंजीत श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। तो र से रंजीत और र से रश्मि। याद रखिएगा र से रंजीत और र से रश्मि। मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु जो है डेनमार्क के साथ। किससे? तो तमिलनाडु। लास्ट में हो गया ड, तो ड से डेनमार्क। याद रखिएगा दोस्तों। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्र तट। याद रखिएगा। इससे जो है 4 से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। भारत 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है 175 गीगावाट, जबकि 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा दोस्तों। ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य भारत का कब है? तो 2047। 2047 ही क्यों रखा भारत? तो 2047 में, क्योंकि 1947 में आज़ाद हुआ। 2047 में इसके कितने साल पूरे हो जाएंगे? तो पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे दोस्तों। अस्मी DRDO द्वारा निर्मित स्वदेशी पिस्टल है। इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? तो 100 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों। सेफ सिटीज इंडेक्स में शीर्ष शहर माने कि प्रथम शहर कौन है दोस्तों? तो प्रथम शहर है कोपेनहेगन।
कोपेनहेगन, याद रखिएगा दोस्तों, कोपेनहेगन। आगे है कि डेनमार्क जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो जेटलैंड द्वीप। ताइवान जो है फॉर्मोसा द्वीप, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारतीय क्षेत्र से बाहर भारत का पहला सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान के किस शहर में खोला गया है, यानी कि भारतीय क्षेत्र से बाहर भारत का पहला सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान में खोला गया है। ताजिकिस्तान के किस शहर में, तो ताजिकिस्तान के शहर का नाम है फरखोर। क्या, तो फरखोर, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो दुशांबे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान को छोड़कर कहाँ में भागा है, तो ताजिकिस्तान, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ भाग गए हैं अशरफ गनी, जबकि तालिबानियों ने अधिकार कर लिया काबुल पर, उसके बाद भाग गए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। 9 सितंबर 2021 को किसने उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया, यानी कि 9 सितंबर 2019 को उत्तराखंड का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुरमीत सिंह। किसे, तो गुरमीत सिंह। अगर बेबी रानी मौर्य को बात करें तो ये जो है अपना इस्तीफा सौंप दिया किसे, तो राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को, याद रखिएगा दोस्तों, जबकि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है। उत्तराखंड का जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, तो गैरसैंण। पंजाब के राज्यपाल हाल ही में किन्हें बनाया गया, तो बनवारी लाल पुरोहित, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो थे पहले बनवारी लाल पुरोहित जो थे तमिलनाडु के थे। नागालैंड के किसे बना दिया गया, तो जगदीश मुखिया, ये अभी असम के भी है। तमिलनाडु के कौन हो गया, RN रवि, याद रखिएगा दोस्तों। वर्तमान राज्यसभा का नाम पहले सदन नाम से जाना जाता था। राज्यसभा का नाम किस उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर जाकिर हुसैन की बात करें तो यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल अभी राष्ट्रपतियों में सबसे छोटा रहा है। और ये अपने कार्यकाल में ही इनको मृत्यु हो गया, यानी कि कार्यकाल पर रहने वाले मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो जाकिर हुसैन। बीबी गिरी की बात करें दोस्तों तो ये भारत के चौथे राष्ट्रपति रहे थे। बी यानी बी तो बी दो हो गया, ये 2 4, यानी चौथे राष्ट्रपति बने थे। और इन्हीं के समय में द्वितीय चक्र की मतगणना किया गया था राष्ट्रपति के चुनाव में, याद रखिएगा। जाकिर हुसैन प्रथम राष्ट्रपति थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी और राष्ट्रपति के इतिहास में अभी तक सबसे छोटा कार्यकाल भी उन्हीं के द्वारा निभाया गया है। अभी तक 2 राष्ट्रपति का जो है मृत्यु हो गया पद पर रहते हुए, वो फखरुद्दीन अली अहमद। सर्वप्रथम राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने सबसे पहले भारत रत्न दिया गया 1954 में, याद रखिएगा। 1954 में 3 को मिला था भारत रत्न, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, R वेंकट रमन, और किसे मिला था, तो C राजगोपालाचारी। हाल ही में चर्चा में रहा क्यूकर टॉक और नार लेक। क्यूकर टॉक और नार लेक क्या है, तो ये एक प्रकार का द्वीप है दोस्तों। क्या है, तो एक प्रकार का द्वीप है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका अर्थ है उत्तरी द्वीप। क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो उत्तरी द्वीप, यानी कि यह सबसे उत्तरी द्वीप अगर कौन है तो उसका नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, क्यूकर टॉक और नार लेक, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व का सबसे उत्तर द्वीप है। इससे पहले सबसे उत्तर में द्वीप था उराक था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क के अधिकार में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। ग्रीनलैंड 10 से खत्म हुआ, डेनमार्क के अधिकार में आ गया। जोया अग्रवाल जो है उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली महिला पायलट दल का नेतृत्व किया था। यह जो है कहाँ से कहाँ आई थी, तो अमेरिका से बेंगलुरु, यानी कि अमेरिका से भारत। भारत का पहला धुआं रहित शहर कौन है दोस्तों, तो चंडीगढ़। कौन है दोस्तों, तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ में साइकिल चलाएंगे तो धुआं कहाँ से आएगा। प्रतिवर्ष जो है हिमालय दिवस होगा दोस्तों, प्रतिवर्ष हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है, तो 9 सितंबर को, याद रखिएगा। इसका थीम क्या है दोस्तों, तो हिमालय का योगदान और जिम्मेदारियां। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की चोटी किस पर्वत शिखर का भाग है, तो हिमालय, याद रखिएगा दोस्तों। हिमालय एक प्रकार का नवीत पर्वत है, वलित पर्वत है। क्या है, तो वलित पर्वत है, तो हिमालय, याद रखिए। वलित पर्वत का क्या क्या उदाहरण है, तो इसका एक ट्रिक है URA हिमालय। तो यू से उराल पर्वत, आ से अरावली पर्वत, र से रॉकेज, ए से एंडीज, ही से हिमालय, यानी कि ये 5 जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 सितंबर 2021 को शुरू किया गया मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दोस्तों स्ट्रीट वेंडर्स। किससे है, तो स्ट्रीट वेंडर्स। किससे है दोस्तों, तो स्ट्रीट वेंडर।
इसे जो है पीएम स्वनिधि योजना के तहत लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआत 2020 में किया गया था। इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वाले मजदूर लोगों के लिए 10,000 लोन दिया जाएगा, जिसमें 7% का ब्याज सब्सिडी। इस योजना के तहत क्यू आर कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्ड, क्यू आर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? क्यू आर तो क्विक रिस्पॉन्स कोड, किस प्रकार डिजिटल भुगतान करना है, इसकी ट्रेनिंग भी मैं भी डिजिटल 3 में दिया जाएगा, 3.0 में दिया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, का ट्रेनिंग दिया जाएगा तो मैं भी डिजिटल 3.0 में दिया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि सैनिटरी वेंडिंग मशीन रखने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैनिटरी वेंडिंग मशीन, तो भोपाल स्टेशन कौन हो जाएगा दोस्तों? तो भोपाल। याद रखिएगा दोस्तों, भोपाल। 11 सितंबर 2021 को किस राज्य में मेडिसिन फॉर द स्काई कार्यक्रम शुरू किया गया? तो तेलंगाना। कहाँ दोस्तों? तो तेलंगाना। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, आकाश से उतरेगा, तेलंगाना में दवाई। याद रखिएगा दोस्तों। ड्रोन द्वारा चिकित्सा सुविधाओं को सभी को उपलब्ध कराया जाएगा, किसे? तो ड्रोन के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों। यह नीति आयोग, विश्व आर्थिक मंच और अपोलो हॉस्पिटल की सहायता से बनाया गया है। बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट कौन था? तो स्टार डस्ट। कौन था तो दोस्तों? तो स्टार डस्ट। याद रखिएगा। E100 पायलट प्रोजेक्ट पुणे से भारत के प्रधानमंत्री ने शुरू किया। ई से होता है इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल 100 पायलट प्रोजेक्ट जो है कहाँ से शुरू हुआ? तो पुणे। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है दोस्तों? तो ये अल सल्वाडोर। कानूनी मुद्रा भी दिया, ये अपने जो है राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी अपना लिया है, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन का कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों। हाल ही में विजय रूपानी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया है? तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। गुजरात। कौन दोस्तों? तो गुजरात। विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। राज्यपाल आचार्य देवव्रत का अपना इस्तीफा सौंपा है। तो गुजरात के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो आचार्य देवव्रत। याद रखिएगा। जो है मुख्यमंत्री किसे इस्तीफा सौंपता है? तो राज्यपाल। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों के असेंबली का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया दोस्तों? तो हो जाएगा हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अभी कैग हैं। याद रखिएगा दोस्तों। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 27 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। याद रखिएगा दोस्तों। कल का क्वेश्चन था, उसका सही जवाब था दोस्तों पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर, गुजरात। तो इसका सही जवाब देने वाले लोग हैं दीपक कुमार, जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया। उसके बाद हो गया अमन कुमार, जीके मस्ती, अमित कुमार, गगन कुमार, श्वेता वर्मा, KIT होगा KIT2007, पीयूष कुमार, हर्षिका वर्मा, नीतीश रंजन, अतुल कुमार, सलोनी कुमारी, अमृता कुमारी, खुशबू कुमारी, कृष्णा कुमार, सम्राट अमित कुमार, रोमी कुमारी, सुप्रिया कुमारी। इन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग जब कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलता रहे। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।